गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विकी बाबा, और गुड मॉर्निंग आप सभी तपी तपस्वी आत्माओं को। तो सर्वप्रथम हम 1 मिनट साइलेंस करें और मीठे प्यारे बाबा को दिल से याद करें। एक गहरी शांति का अनुभव करें। ओम शांति। तो आज हमारा बफर डे है। बफर डे पे दिन पे हम अपनी तपस्या को और आगे बढ़ाने के लिए और प्रयास करते हैं। तो आज विशेष हम ब्राह्मणों की जो सप्तपदी है, जो 1969 में बाबा ने हमें 7 बातें धारण करने के लिए बताई थी, उस पर थोड़ा सा विचार सागर मंथन करेंगे। आप भी इसमें सभी शेयर करेंगे और एक्टिव रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम सर्वप्रथम जो बाबा ने हमें कही हुई बातें हैं उसको हम पहले देखते हैं, रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो सभी अटेंशन से अनुभव करेंगे, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट भी करेंगे। और ये हमारा बफर डे हमारी तपस्या के लिए, और आगे हम खुद को लेके चलेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे शेयर किया है, आपको दिखाई दे रहा है। ओम शांति। अच्छा, जो स्क्रीन शेयर किया है आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी दीदी। अच्छा,
हमें थोड़ा सा आवाज का ये हो। ठीक है। तो ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको थोड़ा टाइम के लिए आप भूल जाइए। सिर्फ जो शब्द लिखे हैं वो शब्द को आप पकड़े। स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण, स्वदर्शन, स्वस्वरूप। तो स्वस्वरूप से अगर शुरू करते हैं तो स्वस्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता, स्वलक्ष्य, स्वलक्षण और स्वदर्शन। जैसे हम सभी ने लौकिक में अनुभव किया है कि हम कभी भी शादी करते हैं तो हम अपने पति के साथ 7 फेरे लगाते हैं, और 7 फेरों में हम कुछ तो उसका मीनिंग होता है। और हम कुछ वायदे करते हैं, कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं। ये इसी प्रकार का है। बाबा ने जो 69 के मुरली में कहा है, तो इसमें और एक एडेड है, सुकर्म का है। ठीक है। तो हम पहले ये करते, तो पहले आते स्वस्वरूप के ऊपर। तो स्वस्वरूप को हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि योग की पहली स्टेप ही ये है। हम्म, तो मेन कभी कभी आपको लगता होगा ना कि अरे हम तो बैठते हैं योग में, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हम कंसंट्रेट कर पाते हैं, क्यों नहीं हो पाता है ये सारी बातें। तो बाबा ने ही कहे हुए हम स्व के स्वरूप को याद करते हैं, पहले चेक करते हैं। अ, आप सभी को पता भी होगा कि बाबा ने कहा है कि अंतिम समय में भी जो हमारा लाइट का प्रकाश स्वरूप रहेगा उसका ही प्रभाव आएगा। तो हमने उसको कितना अच्छे से अनुभव किया है। बाबा ने कहे हुए मुरली के जो वर्ड्स है आत्मा के लिए, वो हमारे स्वरूप हमने कितने रियलाइज किए हैं। तो अगर आप ये वाले जो आपको बता रहे, अगर आप एक एक सेकंड भी कर ले, एक एक मिनट करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप एक एक सेकंड करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आत्म प्रकाश के लिए बाबा ने कही है बात, वो है कि आत्मा सितारे के जैसी है, चमकता हुआ सितारा है। तो सितारे का प्रकाश तो बाबा ने उपमा दी है ना बाहर के सितारे की। ये यहाँ के सितारे हम देखते हैं तो फिजिकल सितारे हैं, लेकिन फिर भी उसकी जो चमक होती है वो भी सुंदर होती है। माना अगर आप कभी आकाश में सितारे देखे होंगे तो आपको आनंद तो जरूर आया होगा। तो ये तो आत्म प्रकाश है, वो ये तो चैतन्य है। ये प्रकाश कितना सुंदर होगा। बाबा ने तो उसके हमें उपमा देकर एग्जाम्पल बताया है। लेकिन अगर सचमुच हम खुद को चैतन्य चांदनी के रूप में अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा प्रकाश चांदनी हूँ, मैं एक सुंदर चमकीला सितारा हूँ, तो आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। ये पहला प्रकाश है। फिर देखें, बाबा ने आत्मा का कनेक्शन ज्योति के साथ बताया है कि आत्मा एक ज्योति है, चमकीली ज्योति है। हम्म? इस दुनिया में ऐसे कोई नहीं होगा जो दिए की ज्योति को देख के उसको आनंद न आया होगा। स्थूल ज्योति की बात कर रहे हैं हम। या तो कोई नहीं होगा जिसको अंधेरे में आनंद आता होगा। सबको लाइट अच्छा लगता है, लाइट में सब कुछ दिखाई देता है। तो ये भी वही है कंसेप्ट। जब हम अपने आत्म ज्योति को प्रकाशित करते हैं तो सब कुछ वो प्रकाशित दिखाई देता है। माना ज्ञान के दर्पण में हम सब कुछ अच्छे से देख पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे पेपर आते हैं उसमें हम फेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आत्म प्रकाश को जागृत नहीं किया है। तो अगर हम ये अनुभव करें कि ये भी तो ज्योति चैतन्य है, आप चेक कर सकते हैं उस दिए का प्रकाश भी इतना मनमोहक होता है कि देखते ही रहे ऐसे लगता है, अच्छा लगता है। माना मोमबत्ती की लौ को आप देखो, या दिवाली में दिए क्यों लगाते हैं, अच्छा लगता है। सब जगह रोशनी ही रोशनी है। तो इस प्रकार से मैं आत्मा चमकीली ज्योति हूँ, ये हमारे आत्म स्वरूप है।
फिर हम आते हैं, बाबा ने कहा है कि आत्मा मणि है, मणि के समान चमकती है। आपने कई बार बाबा के महावाक्य को अनुभव किया होगा कि आत्मा मणि है। तो यहाँ पर है, मैं आत्मा चमकीली मोती हूँ। तो मणियों में सबसे सुंदर क्या दिखाई देता है? मोती दिखाई देता है ना। तो ये वाला मोती हमेशा ठंडक का प्रतीक है। बताते हैं ना, मोती की माला डालो, असली मोती जो होते हैं उनके गुण बहुत कैसे होते हैं? शीतल होते हैं। तो आप इस प्रकार से खुद का प्रकाश का अनुभव कर सकते हो। जब आप ज्योति को अनुभव करेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी। जब आप चांदनी को अनुभव करेंगे तो एक अलग अनुभूति होगी। जब आप मोती को अनुभव करो तो आपको अलग सा प्रकाश, वो अनुभव होगा। अब देखो, अगर आप आसमान में चंद्रमा देखते हैं स्थूल नयनों से, जैसे कि आप बैठे आकाश को निहार रहे हैं और आपको चांद दिखाई दे रहा है, तो चांद का प्रकाश भी कितना आकर्षित करता है ना हमें, स्थूल चांद का। और अगर आपने खुद को इस प्रकार से अनुभव किया कि मैं आत्मा मून लाइट हूँ, तो वही चांद का शीतल प्रकाश आप मस्तक के मध्य में भी अनुभव कर सकते हैं, मून लाइट। अभी आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने सूर्य को देखा है, सूर्य का तेज देखा है, सूर्य की रोशनी देखी है, और कई बार बाबा के मुरलियों में आया है कि आप तो ज्ञान सूर्य हो। तो हम अपने आप को चेक करें, क्या मैंने इस प्रकार से कभी अनुभव किया कि मेरा प्रकाश सूर्य के समान अति तेजस्वी शक्तिशाली है। जैसे स्थूल सूर्य कीटाणुओं को भी नष्ट करता है, सूर्य के अंदर इतनी शक्ति होती है। जो तो प्रकाश तो देता ही है, सिर्फ प्रकाश नहीं देता है, अपने शक्ति से सारी सृष्टि के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, बारीक बारीक वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं, वो सबको वो नष्ट करने की ताकत रखता है। उनकी रेज इतने दूर से आती हुई सूर्य की किरणें बैक्टीरिया को भी खत्म करती है। इस प्रकार से मैं आत्मा भी सनलाइट हूँ। अभी आप एक सेकंड के लिए अनुभव करें, आपके भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा सनलाइट हूँ, सूर्य के समान बहुत सुंदर तेजस्वी चमकीली, दिव्य शक्तिशाली सनलाइट हूँ, चमकीली लाइट हूँ। मैं आत्मा सूर्य समान अति तेजस्वी हूँ। आप स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करेंगे जब आप अपने को सूर्य के समान तेजस्वी अनुभव करेंगे। आगे बढ़ते हैं। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है कि आप तो एक डायमंड हो, हीरा हो, हीरे तुल्य हो। तो हीरे की लाइट तो कितनी सुंदर होती है। ऐसे अगर आप हीरा देखो भी तो कितना चमकता है वो। पूरे अंधेरे में भी आप रख दो तो उसकी चमक कितनी सुंदर होती है। तो चेक करें, क्या हमने ऐसा वाला प्रकाश जो कि चैतन्य है, वो क्या मैंने स्वयं में अनुभव किया है? मैं आत्मा डायमंड लाइट, बहुत ही सुंदर डायमंड लाइट, जिसका प्रकाश चैतन्य है, जो डायमंड की तरह चमक रही है। बस आपको प्रकाश ही देखना है, चमक देखनी है, लाइट देखना है। बाबा के महावाक्य है, अगर आप लाइट का अभ्यास करते हैं
तो अंत समय में सबको सिर्फ लाइट ही दिखाई देंगी, लाइट ही लाइट दिखाई देंगी। आपका ये स्थूल देह तो किसी को दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने दो भ्रुकुटी के मध्य में अपने लाइट को जागृत किया होगा। ठीक है, डायमंड लाइट। आगे बढ़ते हैं। हम आत्मा एक स्पार्क लाइट के जैसे है। स्पार्क लाइट आपको पता है, जिससे स्पार्किंग होता है, तो जैसे कि एकदम स्पार्क लाइट अनुभव होता है, इस प्रकार से आपने इलेक्ट्रिक का स्पार्क देखा होगा। बराबर, कैसे अनंत अनंत शक्तियां होती है, एक ही सेकंड में एकदम प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है। तो आत्मा स्पार्क लाइट के जैसी है, इतनी शक्तिशाली है, जो उसकी स्पार्क चारों ओर फैलते हैं, दसों दिशाओं में फैलते हैं। तो ये भी एक लाइट है जिसको आप अनुभव कर सकते, स्पार्क लाइट। ठीक है, स्पार्किंग के जैसा। अभी आगे बढ़ते हैं। स्पार्क लाइट के बाद आप आते हैं, मैं आत्मा रेनबो लाइट हूँ। रेनबो लाइट माना रेनबो कलर्स की जो लाइट्स होती है, जो आत्मा के अंदर गुण है, ये गुण के प्रकाश है, और मैं आत्मा रेनबो लाइट में चमक रही हूँ। रेनबो लाइट की तरह मैं चमकती हुई आत्मा हूँ, एक दिव्य प्रकाश हूँ। तो आप अपना आभा मंडल भी ऐसा बना सकते हैं। तो ये ज्योति बिंदु स्वरूप के आगे की जो फरिश्ता स्टेज है, हमारी आकारी काया, उसमें ये अभ्यास आपको ज्यादा इजी होगा, ज्यादा अच्छा अनुभव होगा कि आप रेनबो लाइट की तरह बहुत सुंदर प्रकाश में आकारी काया में बैठे हैं, और आत्मा के अंदर से ऐसे रेनबो लाइट के कलर्स निकल रहे हैं। तो ये भी एक लाइट है, रेनबो लाइट। अभी सबसे एंड में आते हैं हम। मैं आत्मा अनंत अनंत चमकीली हूँ। ये सारी चमक को अगर आप एक साथ इकट्ठा कर दो, मूनलाइट, सनलाइट, डायमंड लाइट, ये सारी आत्मा ज्योति, प्रकाश, चांदनी, तो मैं आत्मा कैसी हो जाती हूँ? मैं आत्मा अनंत लाइट चमकीली हो जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये हमारा अंतिम दृश्य है, जब आप बहुत सुंदर लाइट का अनुभव कर लेते हैं। तो जैसे आप आत्मा से अनंत अनंत चमकीली किरणें रश्मियों की तरह दसों दिशाओं में निकलती है, और वो सिर्फ साकार लोक को नहीं, आकार लोक तक, निराकार लोक तक पहुंचती है। तो ये वाला वो दृश्य है जो सारे सूर्य, चंद्र, तारों को भी प्रकाशित करता है, हमारा ये दिव्य आत्म चमकीला लाइट स्वरूप। तो ये हमारा अंतिम दर्शन है। ठीक है, तो जस्ट आपको एक बार पूछेंगे, आप बता सकते हैं कि आप कौन से लाइट को अनुभव करते हैं, या आपको इसमें से कौन सा लाइट अच्छा लगा, या आप कौन सा और अच्छा अनुभव करना चाहेंगे। एटलीस्ट आपको ये सारे लाइट याद हो गए क्या? आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हमारा ये सेशन थोड़ा सा और अच्छा बने, हम सभी जागरूक अवस्था में बैठकर अपने आप को आगे ले जाए।
ओम शांति। हाँ जी, रीमा बहन बोल सकते हैं आप। हाँ जी। ओम शांति। जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपने बहुत अच्छे से अनुभव कराया। तो जो मैं आत्मा प्रैक्टिस करती हूँ ज्यादातर, तो मैं आत्मा चमकीला सितारा हूँ। लेकिन आपने इतना विस्तार से और भी बताया कि मैं आत्मा चमकीली ज्योति हूँ, ये भी कभी-कभी अनुभव करते हैं। फिर मैं आत्मा चमकीला मोती हूँ, मणि के समान ठंडक शीतलता का प्रतीक। फिर मैं आत्मा मून लाइट हूँ, चंद्रमा के समान चमकता हुआ। शीतलता सारे विश्व में शीतलता की किरणें फैल रही हैं। फिर मैं आत्मा सनलाइट हूँ, सूर्य के समान बहुत सुंदर चमकीली, सूर्य देने वाला, जो प्रकृति को भी वातावरण को भी, सूर्य जो सारे व्यक्ति वस्तु सब में प्रकाश फैल रहा है। फिर मैं आत्मा डायमंड लाइट हूँ, प्रकाश की तरह, एक हीरे की तरह। फिर मैं आत्मा स्पार्क लाइट हूँ, एकदम से करंट। फिर मैं आत्मा रेनबो लाइट हूँ, सातों रंगों से सारे विश्व में रेनबो की तरह रंग फैल रहे हैं, प्रकाश की किरणें। फिर मैं आत्मा अनंत चमकीली लाइट हूँ, पूरे विश्व में आकार साकार, सूर्य चांद सितारे सब में फैल रही हैं। थैंक यू दीदी। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। तो जैसे आप योग में बैठते हैं और कुछ सेकंड्स के लिए अभ्यास करते हैं, फिर जो लाइट आपको अच्छी लगे, क्योंकि हर आत्मा का अपना खुद का होता है ना, तो फिर जो लाइट आपको मन को भाती है, उस लाइट में आप स्थित हो सकते, कोई भी एक लाइट हो। जी। और जी, बोलो। किसी ने तो माइक ऑन किया है। धन लक्ष्मी बहन, आपको बोलना है? ओके, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग का है, ताकि हमारी मन को एकाग्रता लाने के लिए। जैसे देखते हैं तो मन एकाग्र हो जाता है, इस प्रकार से। ठीक है। फिर आपको जो अच्छा लगे उसमें आप एकाग्र हो सकते हैं। सावित्री बहन, आपका माइक ऑन है, आपको बोलना हाँ है। जी। तो मैं जी। इन लाइट में से ज्ञान सूर्य का ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर निर्मला जी, उनकी जो राजयोगिनी थी, उनकी जो क्लासेस सुनते थे, तो वो बोलते थे एक रेड किरणों के बीच एक मतलब इस तरह हम इमर्ज करो कि एक छोटा सूर्य एक बड़ा सूर्य। तो मैं छोटा सूर्य एक बड़ा सूर्य, उसकी लाइट मुझे आ गई। तो ज्ञान सूर्य द्वारा ही बोलते, जब तुम ज्ञान सूर्य चमकते हैं तो उसी में वो सारी जो आपने लाइटें बताई वो सब आ जाती है। ये मैं ज्यादा करती हूँ। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। हाँ जी। तो सप्तपदी में जैसे 7 बातें हमने ली, और 7 बातों में भी हमने पहला स्व स्वरूप का किया। ठीक है। स्व स्वरूप में हमने प्रकाश को अच्छे से अनुभव किया। प्रकाश को अनुभव करने के बाद ये सिर्फ प्रकाश नहीं है, प्रकाश के कुछ धर्म हैं, जिसको बाबा स्वधर्म कहते हैं। जैसे अभी अभी हम स्थूल लाइट के बारे में भी, चांदनी देखते तो शीतलता अनुभव होती, चांद या मोती अनुभव करते हैं, सूर्य अनुभव करते तो कभी भी शीतलता का अनुभव नहीं होगा, शक्ति का अनुभव होगा। ज्योति को अनुभव करेंगे तो ज्योति का तेज अनुभव होगा। तो ऐसे ही ये जो आत्मा है, तो आप जो भी प्रकाश देखना चाहते हैं, लेकिन उस सिर्फ प्रकाश में आपको फिर धर्म कन्वर्ट करना है। तो आत्मा के जो स्वधर्म है, उस स्वधर्म को आपको फिर उसमें रियलाइज करना है। तो आप कोई भी एक स्वरूप में जब स्थित हो जाते हैं, तो फिर आते हैं, आगे का टॉपिक आता है स्वधर्म का। ठीक है। स्व स्वरूप के बाद आता है स्वधर्म। ये तो ऐसे ही नंबर डाले हैं ताकि आप ज्यादा समय योग कर सके। जैसे 8 स्वरूप हमने अनुभव किए, तो 9 धर्म हम अभ्यास करते हैं। तो 9 धर्म में आते हैं जो हमारे आत्मा के 7 गुण है, वो तो है ही है, जिसमें अखंड शांति। तो सिर्फ हम शांति, सुख, आनंद, प्रेम ऐसे न अनुभव करते हुए, उसकी जो स्पेशलिटी है, उस स्पेशलिटी के साथ अगर हम ये आत्म धर्म, उस आत्म प्रकाश में अनुभव करेंगे,
हाँ, तो आपको ज्यादा अच्छा अनुभव हो सकता है। जैसे अखंड शांति, अतीन्द्रिय सुख, परमानंद, आत्मिक प्रेम, अनादि पवित्रता, अनंत प्रकाश, सत्य ज्ञान, परम शक्ति। और आत्मा के अंदर गुणों के साथ, आत्म गुणों के साथ दैवी गुण भी समाहित है। तो हम अपने दैवी गुणों का भी वो वाला अनुभव जरूर करते हैं। इसमें सब में ये आ जाता है आत्म धर्म। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप में जब हम जाते हैं, सप्तपदी के सेकंड स्टेप में, जैसे हमने स्व स्वरूप को अच्छे से अनुभव किया, फिर हमने स्वधर्म को अच्छे से अनुभव किया, वो भी एक एक करके अखंड शांति का अनुभव। भले परम धाम में आप करते हैं तो अखंड शांति है वहां पर, आत्मा का धर्म ही है सदा शांति का, तो वो आप ऐसे अनुभव कर सकते हैं। आगे का है स्वदेश। स्वदेश तो हम सभी को पता ही है कि हम कैसे अपने घर को याद करते हैं, लेकिन घर के अंदर भी जो घर के नाम होते हैं उसके अर्थ को समझकर उसमें स्थित रहना। नहीं तो हम तो कह देते हैं कि मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, मैं परम धाम में हूँ, या मैं निर्वाण धाम में हूँ, ऐसे कई बार हम कहते हैं ना। लेकिन निर्वाण धाम में हो, एक ही शब्द का हम लेते हैं, फिर आप बाकी का भी कर सकते हैं उसी प्रकार से। ठीक है, अभी मैं आत्मा निर्वाण धाम में हूँ, माना किसी भी वाणी का प्रभाव नहीं है। ठीक है ना, निर्वाण धाम माना कोई भी वाणी का प्रभाव वहां पर नहीं है। तो सोचो, एक बार अगर मैं अनुभव कर लूं कि मैं निर्वाण धाम में हूँ, वाणी से परे, आज तक किसी ने मुझे जो कुछ भी कहा है वो किसी के भी वाणी का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं है, ऐसी मैं निर्वाण वासी आत्मा हूँ, पिता के साथ हूँ। ठीक है, तो सोचो अगर हमने इसका गहराई से अनुभव कर लिया तो क्या आपको याद आएगा कि किसी ने 10 साल पहले आपको ये कहा था, 2 साल पहले ये कहा था? किसी ने हमें जो बातें हर्ट की होंगी, भला कहीं भी होंगी भूतकाल में, तो क्या उसका प्रभाव आत्मा पर रहेगा? रह ही नहीं सकता है। और अभी आप हमें प्रैक्टिकल बातें सुनाए। क्या आपको किसी ने कुछ बातें कही है और आज आपके मन में पूर्णतः उसके लिए वो बातें निष्फल हो गई है, कि अभी भी कहाँ न कहाँ संकल्पों में कहाँ न कहाँ आ रही है? क्या कहेंगे, आपका प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? कभी भी याद नहीं आती कि बीच में कभी न कभी आती है? क्या अनुभव है? भी याद तो आ जाती है। नहीं, याद आ जाती, कभी नहीं कभी वो शब्द भी याद आ जाते। फिलहाल हमने ज्ञान के आधार पर तो समझा है कि हाँ, ड्रामा कल्याणकारी है, हाँ उस आत्मा का वो पार्ट तो था ही, उसने वो पार्ट बजाया। ठीक है, हम ऐसे समझे है ज्ञान के आधार पर, लेकिन आत्मा कहा न कहा इन बातों से मुक्त नहीं है। अच्छा, तो इसका अर्थ है कि परम धाम, जो हम परम धाम के नाम है, हम जाते तो है परम धाम से मन बुद्धि से, लेकिन उस स्थान का जो अनुभूति है, उस नाम का जो रूप है, स्वरूप है, उसको समझकर हमने अनुभव नहीं किया है। जब हमने परम धाम के नामों का भी गहराई से अनुभव कर लिया हो, जैसे कॉमन शब्द देखो, रोज हम बोलते, मैं परम धाम निवासी आत्मा हूँ, मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। ठीक है, शांति धाम की रहने वाली मैं आत्मा हूँ।
ठीक है, एक ही बार अनुभव करते। सपोज या हमने तो बी के लाइफ में रोज ही अनुभव किया है इस बात का। चलो, तो अगर हमने बहुत सुंदर अनुभव कर लिया है, तो जब हम साकार में आते हैं, तो क्या कभी न कभी अभी भी हलचल चल रही है? अभी भी कुछ सेकंड्स के लिए क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उस शांति को हमने प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा जितना चाहता है, हम जितना चाहते हैं, हमने तो लाए हैं सभी ने, लेकिन बाबा चाहता है बाप समान हमारी स्थिति हो, उतनी 100% हमारी स्थिति बने। तो बार बार अगर हमने शांति धाम का अनुभव किया है, तो यहाँ भी प्रैक्टिकल में हर कर्म में, हर बाबा जो बताते हैं ना, उसमें भी हमारा वो प्रैक्टिकल में शांति का अनुभव हो। तो ये नामों को समझकर, उसके भावों को स्वीकार करते हुए उस स्थिति में हम स्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये है। वैसे तो दीदी अलग विजुलाइज अलग, तो कर लेते हैं लेकिन अनुभव तक नहीं पहुंच पाते, तो क्या करें? हाँ जी, तो एक होता है विजुअलाइज करना और एक होता है अनुभव करना। तो अनुभव के लिए पहले तो हमें ये रियलाइजेशन चाहिए कि चैतन्य में हम है, वहां है। परम धाम में मैं चैतन्य आत्मा हूँ। जब मैं चैतन्य अनुभव करती हूँ, तो फिर रिसीविंग पावर आती है। जब तक मैं चैतन्य शिव बाबा को अच्छे से क्या कहेंगे, स्वीकार करना, परमात्मा के साथ मेरा ये रिश्ता है। देखो, एक होते लाइव रिश्ते, जैसे हमारे पति के साथ है, हमारे बच्चे के साथ है, हमारे मम्मी पापा के साथ, कितना लाइव रिश्ता है ना हमारा। और कभी कुछ हमें कोई बोलता है या कहता है, तो कितना प्रैक्टिकल में हम उसको स्वीकार करते या एक्सेप्टेंस आ जाता है। तो ऐसे ही जब हम बाबा को, जो निराकार ज्योति है, उसको भी हमने उस रिश्ते से चैतन्य में अनुभव किया है। हाँ, तो ये चैतन्य की चैतन्य बातें बहुत जल्दी रिसीव करने में इजी हो जाती है। अभी तक भी अगर आप देखो, तो हम सबकी योग की अवस्था विजुअलाइजेशन पर है, अभी तक भी रियलिटी पर परसेंटेज में है। तो इसी को हमें और आगे बढ़ाते जाना है, और बाबा ने जो कही हुई है योग के बारे में, वो बातों को हमें और पकड़ना है। तो इसके आगे कभी हम लेंगे, तो परमात्मा पालना के जो स्टेप्स होते हैं ना, जिसको हम स्वीकार करते हैं, भगवान को उस रिश्ते से स्वीकार करते हैं, तो वो परमात्मा पालना का अनुभव करते करते ये प्रैक्टिकल धारणाएं हमारे अंदर होती हैं। चैतन्य रूप में अनुभव करते करते उस बातों को हम स्वीकार करते जाते हैं। कैसे कई बार बाबा कहते हैं ना, आत्मा हम भाई भाई है, भाई भाई की दृष्टि हो हमारी। हम सुनते समय सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी कार्य में आते ही कहा न कहा वो भाई भाई की जो दृष्टि, इसका अर्थ हमने ठीक से उसको रिसीव नहीं किया है, स्वीकार नहीं किया है। बराबर, जब स्वीकार कर लेते हैं, तो वो बात आचरण में आ जाती है। तो ये बात ये भी है एक। ठीक है, तो इसी प्रकार हम बहुत नामों के अर्थ में जाकर उसको स्वीकार करेंगे। फिर स्वपिता, पिता के भी आपके पास अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर टाइटल से बाबा के, तो उसमें भी आप स्थित रह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सप्तपदी है, स्वलक्ष्य है, उसमें स्वलक्षण है, फिर स्वदर्शन है। तो अगर हम अपना लक्ष्य भी निश्चित कर लेते हैं, स्व लक्ष्य के समान मेरे लक्षण भी निश्चित कर लेती हूँ मैं, तो फिर वैसे ही स्वदर्शन अनुभव होगा। ठीक है, तो पहले स्टेप से हम बहुत अच्छे से जाते हैं, तो आगे वाले स्टेप्स हमारे लिए सप्तपदी के इजी हो जाते हैं। ठीक है, अभी आगे आते हैं, जो बाबा रोज कहते हैं, त्रिलोक का दर्शन करें। हमेशा कहते हैं ना, साकारी वतन, आकारी वतन और निराकारी वतन, इसकी यात्रा करें। तो
जब हम साकार वतन से शुरू करें या निराकार वतन से शुरू करें, तो निराकार वतन को भी हमने कितना स्पष्ट देखा है। तो उसमें स्पष्टता क्या है? उसमें आप परमात्मा पालना के जो पहले स्टेप्स से जो आपको बताते हैं 5 स्टेप्स, फिर टोटल 20 स्टेप्स है, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले 5 स्टेप्स को हम अनुभव करते हैं। ठीक है, पहले 5 स्टेप्स को आज सीखते हैं हम। तो उस प्रकार से आप अनुभूति करते जाएंगे तो आपको और क्लियरिटी, ये तीनों लोग का जो आप अभ्यास करेंगे वो आपको और आनंद देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले वो स्टेप्स को समझेंगे और फिर हम 3 लोगों की यात्रा किस प्रकार से और कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, अच्छा, एक मिनट, जस्ट एक मिनट दीजिए हमें। देखो, पहले ये लेते स्टेप्स को समझते हैं। परमात्मा दर्शन में परिवर्तन, दूसरा है परमात्मा उपस्थिति में शांति, तीसरा है परमात्मा दृष्टि में तृप्ति, चौथा है परमात्मा वाणी में राह और सकाश, और पांचवा है परमात्मा संबंध में अतीन्द्रिय सुख। ठीक है, तो इसमें से हम पहला लेंगे, परमात्मा दर्शन में परिवर्तन। तो जब आप परमधाम जाते हैं, बाबा को देखते हैं, उस प्रकार से चैतन्यता में उसके साथ संबंध को अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा ने जब परमधाम से हमें भेजा था, तो सर्व संबंधों का जो सैक्रीन है बाबा, जो सर्व संबंधों का बीज है, वो सर्व संबंधों का बीज रखते हुए बाबा ने इस साकार सृष्टि में हमें भेजा था कि वो अलग अलग संबंधों का हम अनुभव करें, लेकिन सब संबंधों का जो रस है वो एक बाबा के पास है। वो तो एक सर्व संबंधों की अतीन्द्रिय सुख का अनुभव। फिर ये वाणी, जो परमात्मा की वाणी है परम धाम के लिए, परम धाम में बाबा की क्या क्या महावाक्य है, उसको हम अच्छे से रियलाइज करें कि परम धाम के बारे में बाबा ने और क्या क्या महावाक्य उच्चारण किए हैं। परमात्मा दृष्टि क्या है? भगवान मुझे निराकार दृष्टि से देख रहा है। परम धाम में निराकारी बाबा की कौन सी दृष्टि है मुझे देखने की? निराकार दृष्टि है, जिसमें बाबा सारी शक्तियां मुझ आत्मा में देख रहे हैं। और परमात्मा उपस्थिति में शांति, तो जहां जहां बाबा है वहां वहां पे परमात्मा उपस्थिति में मैं शांति का अनुभव कर रही हूँ। अखंड शांति का अनुभव मैं कर रही हूँ। तो ये जो 5 स्टेप्स है, आप अभी साकार वतन से शुरू करते हैं, फिर निराकार वतन तक कैसे पहुंचते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन शेयर किया है। स्क्रीन शेयर में पहले तो हम ये साकार वतन है, ठीक है, आपको दिखाया है। बाबा के महावाक्य है कि आकाश एक बड़ा पोलार है और इसमें सूर्य चंद्र तारे जैसे इस मांडवे की बत्तियां हैं, और यहाँ पर वो इस मांडवे को चमका रही है। तो ये साकार वतन का जो दृश्य है, दर्शन है, उसको हम पहले पक्का करें। तो आप सभी भी बता सकते, जब भी हम आकाश को देखें तो कितना बेहद है ना आकाश, उसमें सूर्य चंद्र तारे देखो तो कितनी सुंदर है ना वो। हम कितना समय देते हैं दिन में जब हम आकाश को देखते हैं? बहुत कम देते होंगे। या तो आप योग में बैठते हैं, तो योग में भी हम कितना समय देते हैं जो साकारी लोग को देखते हैं। बाबा ने तो कहा है साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल करो। हमने निराकारी की भी की है, बहुत जल्दी जंप हमने लगाई है परम धाम के दर्शन की,
लेकिन उतना ही हमने साकारी भी दर्शन किया है क्या? साकारी दर्शन में क्या क्या आता है? अगर साकार लोक का आप दर्शन करना चाहे तो ये बहुत सुंदर आकाश का पोलार है। पोलार में एक बहुत सुंदर धरती है और धरती अपने आप परिक्रमा लगा रही है और इस धरती पर बहुत सुंदर ड्रामा चल रहा है। ड्रामा की टिक टिक चल रही है और फिर ड्रामा के सारे पॉइंट्स अच्छे से धारण हो जाते हैं कि जैसे इस धरती पर जो ड्रामा चल रहा है उसमें मैं बहुत सुंदर एक्टर हूँ, बाकी का सारा पार्ट चल रहा है और फिर हम आनंद ले सकते हैं इस साकार लोक का दर्शन का भी कि कितना सुंदर ये साकार लोक है। क्योंकि हमने निराकार लोक का भी बहुत सुंदर दर्शन किया है। निराकारी लोक भी हमें बहुत अच्छा लगता है, आकारी लोक भी हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साकार लोक का ड्रामा समझना भी बहुत जरूरी है। उसको भी स्वीकार करना, बुद्धि से स्वीकार करते हुए फिर हम आकारी वतन में और फिर निराकारी वतन में जब पहुंचेंगे तो आपको और आनंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लगता है कि आप अपने अनुभव भी शेयर कर सकते हैं कि क्या हम किस प्रकार से आप साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल करते हैं जो बाबा ने हमें सिखाई है। क्या हम उतनी ही क्लियरिटी से इस साकार को भी अनुभव करते हैं? क्या मैं इस शरीर में साकार में आकार में निराकार आत्मा हूँ? देखो, परम धाम में मैं निराकारी आत्मा हूँ, हमने समझा। फिर आकार में भी मैं आकार में निराकार आत्मा हूँ, फरिश्ता लोक में वो भी समझा। लेकिन उतनी ही प्रैक्टिस मैं साकार में आकार में निराकार अवतरित आत्मा हूँ। ये मेरा साकार तन है, इसमें एक आकारी तन है और उसमें मैं निराकारी आत्मा हूँ। ठीक है, अभी लास्ट में आप शेयर करें कि आपने क्या क्या समझा, हम अपने योग की अवस्था को और आगे कैसे ले जाए। कैसे हम सभी चमकीला लाइट अनुभव करें। जी, विठल भाई बोल सकते हैं। ओम शांति। जी, तो आज का हम संगम युग में हम जो हमारा जीवन है, चढ़ती कला कहो उड़ती कला कहो, उसके अंदर ये जो ब्राह्मणों की सप्तपदी है, इसका जो आज बताया गया ये बहुत ही अच्छा है। और एक एक स्वरूप हम उसमें जाएंगे तो हमारा उन्नति बहुत होगी। और स्वचिंतन और हम आत्मा जैसे कि शिव बाबा खुद को जानते हैं, वैसे हम भी आत्मा इस 7 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। हम खुद को भी अच्छे जानेंगे कि हम ऐसे कहेंगे कि हम नेक्स्ट टू शिव बाबा हम ही है। तो ऐसी अनुभूति आज के डिस्कशन में हुई। बात रही कि साकारी आकारी निराकारी, तो जैसे बाबा बोलते कि निराकार में या आकार में कोई ड्रामा नहीं कहेंगे, लेकिन ड्रामा तो इस साकार में है। तो इस साकार का हम जब 5,000 साल का ये ड्रामा का साइकिल देखते, जैसे कि टिक 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 चलती है, इसका हम अनुभव करते हैं तो हम बहुत बुद्धि बेहद में जाती है और एक ऐसा महसूस होता है कि हम बहुत शक्तिशाली आत्मा है, मास्टर ज्ञान सागर है और बेहद की बुद्धि होती है माना। तो ऐसा एक साकार का जो बाबा होते हैं मांडवा है, इसके मांडवे के बत्तियां है, सूर्य और चंद्र, ये पृथ्वी एक रंगमंच है। तो इसका हम जब चिंतन करते हैं
तो हमारा समय कैसा बीतता है, ऑटोमेटिकली हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और नॉलेजफुल, पावरफुल और बनकर फिर बाद में ब्लिसफुल बनते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ जी जी ओम शांति। जी बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया बाबा। आगे जाने के लिए बाबा ने और एक लिफ्ट दिए, तो ऐसे लगा कि साकार में जब अनुभव करते हैं तो बाबा ने कहा जैसे पुरानी दुनिया तो भूल गई, पुरानी दुनिया यानी देह को नहीं देखते हैं, जैसे आकाश में तारे हैं, कहीं जो चंद्रमा के नजीक है, कहीं दूर है, ऐसे ही हर एक आत्मा कहीं बाबा के नजीक है, कहीं दूर है, लेकिन है तो आत्मा। ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा अनुभव भी करते हो साकार में। तो हर एक आत्मा देखने से सव्यर्थ संकल्प चल नहीं सकता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी। अच्छा, अभी हमारा समय भी हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे फिर एंड करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ शेयर करना है? अच्छा, बोल दिया। एक मिनट एकाग्र कर ले अपने आप को। दो भ्रुकुटी के मध्य में आप बहुत सुंदर सूर्य के समान चमकती हुई, तेजस्वी, शक्तिशाली चैतन्य आत्मा महसूस करें। आप इस साकार तन में, साकार में, आकार में निराकार अवतरित आत्मा है और आप धरती के बहुत बड़े आसन पर बैठे हैं। बहुत बड़ी धरती माँ है और धरती माँ के आंचल में आप बैठे हैं। देखिए इस साकार वतन को, एक बहुत सुंदर आकाश का गोला है, एक बहुत बड़ा मांडवा है, ब्लैक कलर का ये पोलार है और उसमें सूर्य चंद्र तारे जैसे बत्तियां हैं और सूर्य चंद्र तारे इस बेहद के मांडवे को प्रकाशित कर रहे हैं। सभी देव अपने अपने स्थान उपस्थित, सभी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं। धरती माँ भी सूर्य के आजू बाजू में परिक्रमा लगा रही है। चंद्रमा भी पृथ्वी के आजू बाजू में परिक्रमा लगा रही है।
सितारे अपनी जगह पर चमक रहे हैं। इस बेहद उदार का दर्शन करते हुए मैं आत्मा अपने चमकीले प्रकाश में काया को धारण कर 1 सेकंड में 5 तत्वों से भी पार अपने आकारी वतन में पहुंचती हूँ। अब आकारी वतन बिल्कुल स्पष्ट देखे, सूक्ष्म वतन का दर्शन कर ले। सफेद सफेद बादल रुई से भी हल्के, ब्राइट सफेद लाइट से चमकते हुए बादल, सुंदर सा शीतल प्रकाश, और इस सफेद प्रकाश में चमक रहे हमारे बाप दादा। सफेद सफेद ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहे थे और ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा के नयन दिव्य लाइट से चमक रहे थे। बाबा बड़े ही प्यार भरे नयन से आपको देख रहे हैं। अब इसी प्यार की अनुभूति करते हुए निराकारी वतन में पहुंचे और निराकारी वतन का दर्शन करें। निराकारी वतन में मैं निराकारी आत्मा निराकारी पिता के साथ बैठी हूँ। कुछ सेकंड्स के लिए शिव बाबा के पास बैठ जाए और नशे में आ जाए मैं किसके साथ बैठी हूँ। ऑलमाइटी ऑथोरिटी विश्व रचयिता के साथ मेरा पार्ट, मैं उनके साथ बैठी हूँ। ओम शांति शांति। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा था। गुड मॉर्निंग, शुक्र है बाबा का। शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक्स। Thank you so much, Didi. Thank you, Baba. ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। Thank you. ओम शांति।